नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 5। सेट नंबर 4 तक मैंने आपका सॉल्यूशन करवा दिया है। आज सेट नंबर 5 पढ़ेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। आप बोलिएगा सर कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को क्यों कहा जाता है। चलिए हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है। ग्लूकोज को जो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो अंदर क्या इसका में ऊर्जा, इसमें ऊर्जा बनता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा बनता है। देखिए आपको फिगर से दिखा, देखिए यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का विखंडन हुआ ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन किस के रूप में हुआ, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन ऊर्जा के रूप में हुआ। ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हुआ ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा क्या हुआ, ऊर्जा आया और CO2 मुक्त हुआ। इसी ऊर्जा के कारण ATP का निर्माण हुआ। इसी ऊर्जा के कारण ATP का निर्माण हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लूकोज का विखंडन, आप ऑप्शन देखिए, आप क्वेश्चन में आते हैं। आप ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन आप समझ में आ गया आपको। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन मतलब जो हमको ऊर्जा देगा उसी को ईंधन कहेंगे ना। अगर आपके शरीर में अगर ऊर्जा नहीं आएगा आप कोई काम कीजिएगा नहीं, आप मरियल ऐसा रहिएगा। इसलिए कहा जाता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ऊर्जा बनता है। ठीक है, आप जो खाना पीना खाते हैं उसमें ग्लूकोज ग्रहण करते हैं ना, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका ईंधन कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिका का रासायनिक वाहक है। इसका आंसर हो जाएगा ATP। आप बोलेगा सर ATP का फुल फॉर्म क्या है। ATP का फुल फॉर्म क्या है, चलिए आपको ATP का फुल फॉर्म लिख के बता। ATP का फुल फॉर्म है एडिनो, ए से हुआ क्या, एडिनोसिन। ATP का फॉर्म एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका फॉर्मूला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में आपसे ATP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बोलिएगा आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप बोलिएगा सर ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। ठीक है, ATP में फॉस्फेट की संख्या, इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए रक्त के हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। देखिए रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, आपके शरीर में सर्वाधिक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके शरीर में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा ही पाया जाता है। ठीक है, 55% के आसपास आपका प्लाज्मा पाया जाता है कि मानव शरीर में 55% के आसपास प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, इसको ये कैसे होते हैं, ये चिपचिपे, ये हल्का पीले रंग का होता है और चिपचिपे द्रव के समान होता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा ही पाया जाता है मानव शरीर में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा हमेशा ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, धमनी और सीरा। ठीक है, आपको हम यहाँ सीरा आपको लिख के समझाते हैं। सीरा और धमनी, सीरा होगी, यहाँ धमनी लिखते हैं। थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन हो, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपके लिए डिजिटल पेन आ रहा है। सीरा और धमनी, धमनी, सिरा व धमनी लिख लिए।
देखिए सीरा में जो होगा, सो से सीरा हो गया, सीरा में अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। सीरा में क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त, सीरा में बहेगा अशुद्ध, सीरा में बहेगा अशुद्ध रक्त, और धमनी में बहेगा शुद्ध रक्त। सीरा में बहेगा अशुद्ध और धमनी में बहेगा शुद्ध शुद्ध ठीक है। देखिए आपको याद कैसे कीजिएगा, बोलिएगा याद कैसे करेंगे। देखिए क्या हुआ, सो से सीरा हुआ, सीरा में अशुद्ध, जहां सीरा होगा वहां अ होगा, ठीक है। जहां सीरा होगा वहां अशुद्ध रक्त बहेगा। आप याद रखने के लिए आप अपना सकते हैं, जहां सीरा होगा वहां अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। जहां सीरा होगा वहां अशुद्ध, ठीक है। सो से सीरा, सीरा हुआ, सीरा में क्या बहेगा? शुद्ध नहीं, सो से सीरा, यहाँ शुद्ध नहीं, यहाँ बहेगा सीरा में अशुद्ध रक्त, सो से सीरा, सो से शुद्ध नहीं बहेगा, ठीक है। सीरा में शुद्ध रक्त नहीं बहेगा, शुद्ध रक्त नहीं बहेगा तो क्या बहेगा? अशुद्ध। धमनी में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा। जहाँ पे सो होगा ना वहाँ पे शुद्ध रक्त नहीं बहेगा। सीरा, सो से सीरा, सो से शुद्ध, सो से सीरा, सो से शुद्ध। सीरा होगा तो उसमें शुद्ध नहीं बहेगा, शुद्ध नहीं बहेगा तो उसमें अशुद्ध बहेगा, ठीक है। धमनी में शुद्ध बहेगा, ठीक है। सीरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध, सीरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताना चाहा। चलिए आप यहाँ क्वेश्चन लिखिए क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन पे आपको नजर डालिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने और रक्त बहाने को क्या? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को कौन बहेगा? सो से शुद्ध, सो से शुद्ध। सीरा तो नहीं, सो से सीरा, सो से शुद्ध। सीरा शुद्ध रक्त नहीं बहाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा धमनी। देखिए टाइलिन प्रवर्तित करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टाइलिन क्या प्रवर्तित करता है, ठीक है। टाइलिन प्रवर्तित करता है, आप बोलिए आप क्या ऑप्शन नंबर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। टाइलिन एक एंजाइम है, आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं टाइलिन क्या है। टाइलिन एक एंजाइम है, जो इसका टाइलिन एक एंजाइम है जो लाल ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन लाल ग्रंथि में, टाइलिन लाल ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन एक एंजाइम है, ENZAY। टाइलिन एक एंजाइम है जो लाल ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। जो लाल ग्रंथि में पाया जाता है, इसका लाल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है या पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका जो काम है वसा को, स्टार्च को, मतलब मंद, इसका काम है मंड को सकरा में प्रवर्तित करना, मंड को सकरा में प्रवर्तित करना। आप बोलिएगा सर मन हम लोग नहीं समझे, सकरा हम लोग नहीं समझे, ठीक है बताते हैं। देखिए मंड का होता है मतलब स्टार्च को, इसका मतलब हो स्टार्च। मंद का इंग्लिश का नाम हुआ स्टार्च, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम हुआ स्टार्च, ठीक है। आप बोलिएगा सर टाइलिन एक एंजाइम है जो लाल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, इसका काम है मंड को, स्टार्च को सकरा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा सर टाइलिन क्या है, आप बोलिएगा टाइलिन एक एंजाइम है जो लाल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, जिसका काम है मंद को सकरा में परिवर्तित करना। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ग्रहणी भाग है, क्या है ग्रहणी। आपको कल हम स्मॉल इंस्टाइन का फोटो देके समझाए थे पिछले क्लास में। आपको बोले थे ग्रहणी का जो इंग्लिश नाम होता है ना, इंग्लिश नाम, इसका इंग्लिश नाम होता है डिओडेनम। ग्रहणी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिओडेनम, DENUM। इसका अंग्रेजी नाम है डिओडेनम। आप बोलेगा सर ग्रहणी किसका भाग है? डिओडेनम का भाग है। डिओडेनम किस में पाया जाता है? डिओडेनम छोटी आंत में पाया जाता है। आपको दिखाते हैं फोटो में, आपको दिखाते हैं फोटो में कहाँ गया डिओडेनम। देखिए यही है डिओडेनम, यही है ना डिओडेनम, यही है, इसी को हम लोग, यही है डिओडेनम, स्मॉल इंस्टाइन का भाग है, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग क्या है, डियोडेनम। इसी को हम लोग हिंदी में, डियोडेनम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको ग्रहणी बोलते हैं, डियोडेनम का ही भाग है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय का दूध जम जाता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेनिन के कारण, रेनिन के प्रभाव के कारण अमाशय में दूध का ठक्का जम जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइलिन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, इमाइलेज नहीं होगा, इसमें रेनिन हो जाएगा। अब देखिए श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। देखिए श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण ऑप्शन नहीं है, संश्लेषण नहीं होता है, दहन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, ऑक्सीजन का ही एक प्रवृत्ति रूप विघटन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाइएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन, पौधे के किस दिशा में होता है। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। देखिए ऊपर की ओर फ्लोएम का क्या होता है, फ्लोएम मतलब खाद्य ऊपर की ओर होगा, केवल नीचे केवल नहीं होगा, केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर जिसमें केवल है केवल नहीं होगा, केवल नीचे की ओर भी नहीं होगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होगा, ठीक है। बोलिए सर फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है। फ्लोएम लिखे और जाइलम लिखे। जो अगर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाइलम का काम क्या है, इसका जल का परिवहन, जाइलम मतलब जो से जाइलम, जो से जल, ये जल का परिवहन करता है। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन जाइलम याद कीजिएगा, जाइलम का काम है जल का परिवहन करना, फ्लोएम का काम है क्या, खाद्य पदार्थ का परिवहन करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।